नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब। अब जबकि सिर्फ एक दिन बाकी है महाराष्ट्र के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के लिए, तो एग्ज़िट पोल्स की हर तरफ धूम है और हर एग्ज़िट पोल अपने तौर पे बता रहा है कि कौन जीतेगा। आप ये बेहतर तौर पे जानते हैं कि किसी ना किसी पार्टी को तो जीतना है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो जाए या महायुति हो जाए, दोनों में से कोई एक ज़रूर जीतेगा। और दोनों के जीतने के ताल्लुक से जो एग्ज़िट पोल्स बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ 10-15 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, जिससे इंतखाबी नतीजा ज़ाहिर हो जाएगा। और चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो जीतने वाली या फिर महायुति हो, दोनों में से कोई एक जीत जाएगा। लेकिन असल मसला ये है कि अगर दोनों बिल्कुल करीब आ जाएं तब क्या होगा। 288 सीटों में 145 सीट लाना है जीतने के लिए, और अब देखना यह है कि किसको ये दरकार अक्सरियत मिलती है या फिर दोनों करीब पहुंचते हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आएंगे, चाहे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हों या फिर किसी और पार्टी, तो नहीं बोलूँगा, आज़ाद उम्मीदवार जो होंगे या फिर छोटी छोटी 1-2-4 पार्टियां होंगी तो उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनकी तादाद करीब 15 से 20 हो सकती है। यह है असल वो फिगर जिस पर सारी बहस टिकी हुई है, सारे नताइज का दारोमदार रहेगा, सारे नताइज का इन्हिसार रहेगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अगर किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई तो फिर वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो लोग बड़ी आसानी से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर इनको ज़रूरत पड़ गई, चाहे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रूरत हो या फिर दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों की ज़रूरत हो, तो वो फिर कौन मैनेज कर सकेंगे इसको। अब असल मसला यहाँ पर आकर टिका हुआ है। 2 दिन से आप मुख्तलिफ एग्ज़िट पोल्स को देख रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स भी एग्ज़िट पोल कर रहे हैं, छोटे चैनल्स भी एग्ज़िट पोल कर रहे हैं। आप अपने तौर पर भी अंदाजे लगा रहे होंगे, ख़यास आराई कर रहे होंगे कि कौन जीत सकता है, कौन जीतने वाला है, कौन जीतने के बाद क्या करेगा। असल सियासत तो अब शुरू होगी। अब तक वो सियासत थी जो मैंडेटरी थी, किसी भी हाल में उस प्रोसेस के थ्रू जाना था, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। वो सारी बातें हो गई, एग्ज़िट पोल्स भी आ गए और 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में से। अब असल मसला ये है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जैसा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ये बता रहे हैं कि हम अगर बादशाह नहीं बन सकते तो बादशाह घर का मौक़ूफ़ तो हासिल करते हैं, किंग मेकर तो हम बन सकते हैं और हम किंग मेकर बनने वाले हैं। अगर ये किंग मेकर बन गए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो ज़ाहिरी बात है किंग किसको बनाएंगे। मसला ये है कि इनके देखिए, अब जो इत्तेफाक होगा वो सिर्फ जो है या मसाइल की बुनियाद पर होगा या मजबूरी की बुनियाद पर होगा। क्योंकि आइडियोलॉजिकली ना ये जो है महायुति के करीब हैं, ना महाविकास आघाड़ी के करीब हैं, लेकिन सियासत में जो है आइडियोलॉजी का तस्वुर आजकल जो है वो बड़ा कमज़ोर हो गया है। अब असल मसला ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भी नहीं कर सकती कि भाई कोई भी बना ले दो गवर्नमेंट, हम बीच में जाने वाले नहीं हैं, सिर्फ हम हमारे वोटर्स का ख्याल रखेंगे, हमारी आवाम का ख्याल रखेंगे। ये भी नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि इंतखाबी प्रोसेस में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कोलिशन के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ता है, उनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाए या चाहे जो है नज़रियाती पार्टनरशिप हो जाए, जो भी है, बहरहाल आपको किसी का साथ देना पड़ता है, किसी का साथ लेना पड़ता है मजबूरी की हालत में। और ये मजबूरी इस वक्त हो सकता है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए, ये मजबूरी सबसे बड़ी जो है चट्टान बनकर खड़ी हो जाए और हर पार्टी को, हर लीडर को ये महसूस होने लगे या फिर उनकी मजबूरी बन जाए कि किसी ना किसी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा जो है अपने को स्ट्रॉन्ग करने का और एक अच्छा मौका इनको हासिल होगा। हो सकता है ये अपने डिमांड्स भी सामने रखें कि भाई हमारे चंद MLAs को मिनिस्टर बनाया जाए या फिर कोई और तरीक़े से जो है कोई डिमांड्स को वो पूरा कराने के बाद अपनी सपोर्ट दें। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है। अभी तक जो है किंग मेकर बनने की जो बात हो रही थी, किंग मेकर तो बन जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि किंग मेकर किंग किसको बनाएगा। क्योंकि महायुति के साथ पता नहीं ये लोग जाएंगे या नहीं, महाविकास आघाड़ी के साथ भी इनके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। असल मसला यहाँ पर आकर रुकता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर सपोर्ट करेगी तो किसकी करेगी, और किसी की सपोर्ट करेगी
तो उसकी बुनियाद क्या होगी, उसकी वजूहात क्या होंगे और वो कौन से मामलात होंगे जिन पर एक मुफाहमत के बाद ये मामला आगे बढ़ेगा और गवर्नमेंट जो है फॉर्म होगी। या सारी बात यहाँ पर आकर टिकती है। वो क्या फार्मूला होगा जिस पर सपोर्ट दी जाएगी और वो क्या मराहत होंगे जो हासिल किए जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली बड़ी पार्टी होगी वो भी अपनी मजबूरियात को सामने रखेगी कि भाई आपके डिमांड्स के मुताबिक हम ये नहीं कर सकते या ये कर सकते हैं। इस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे। एग्ज़िट पोल्स कई करीब 5 या 6 बड़े बड़े एग्ज़िट पोल्स करने वाले ग्रुप्स ने एग्ज़िट पोल को अपने बता दिए हैं। छोटे छोटे कई एक जो है ग्रुप्स हैं या मीडिया के चैनल्स हैं जो अपने एग्ज़िट पोल्स को सामने रख रहे हैं। कई बार एग्ज़िट पोल्स सही भी होते हैं, कई बार एग्ज़िट पोल्स हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है ये बात कि भाई बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के तहत जो है ये इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के पहले के हालात जो थे, इलेक्शन के बाद में जो हालात बनने वाले हैं, असल मसला अब ये है कि जिस पार्टी से जो उम्मीदवार जीत जाते हैं उनकी भी आजकल कोई गारंटी नहीं कि वो इस पार्टी से जो है मुंसलिक रहें, उस पार्टी से वफादार रहें। बल्कि कई एक मामला हम देख चुके हैं कि कई एक उम्मीदवार जो जीते हैं, जीतने के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया और दूसरी पार्टी से जो है हाथ मिलाकर अपने मौक़िफ़ को तब्दील करके पुरानी पार्टी को खैरबाद कह दिया और नई पार्टी के तहत फिर इलेक्शन लड़के फिर वो मुंतखब होकर आ गए, चाहे वो फिर कोई मिनिस्टर बने या नहीं बने, जो भी है बहरहाल। लेकिन ये मामलात हम देखे हैं और अब हो सकता है कि ये अब यहाँ पर ये नए सिरे से ये मामलात हों। सारी पार्टियों ने अपनी मेहनत कर ली, अपने जो वफादार लोग थे, आइडियोलॉजिकली जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको टिकट दिया और वो टिकट के थ्रू वो जीतने भी वाले हैं। मैं किसी फ़र्द का नाम नहीं लूँगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हर पार्टी में ये मामलात हैं, हर पार्टी में ये मामलात हैं और हर पार्टी के जो सीनियर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो जाओ या वाइस प्रेसिडेंट हो जाओ, जनरल सेक्रेटरी हो जाओ, वो अपने तौर पर जो है ख़ायफ रहते हैं कि भाई कल के दिन पता नहीं हमको क्या नतीजे हमारे सामने आएंगे या किस तरीके के बदले हुए हालात हमारे सामने आएंगे। बहरहाल ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाकई एक तारीख़ जो है सास पार्टी बनकर उभरने वाली हो सकता है महाराष्ट्र में हो और ताकत का जो तवाज़ुन है इनके हाथ में आ जाए और ये अपने तौर पे जिसको भी सपोर्ट करें, हो सकता है वो पार्टी वहाँ पर जो है गवर्नमेंट फॉर्म करे, या हो सकता है इनकी ज़रूरत ना पड़े और कोई पार्टी जो है क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत कर आ जाए और अपनी हुकूमत बना ले। बहरहाल दिन ब दिन ये मामला दिलचस्प हो रहा है और असल बात यह है कि सिर्फ 24 घंटे बच गए हैं आपके पास, हमारे पास, इस बात को देखने के लिए कि भाई ये 3 महीने 4 महीने से जो मामला चल रहे थे वो आखिरकार उसका नतीजा क्या निकला और किस पार्टी ने अपने आप को मनवा लिया है महाराष्ट्र की हुकूमत में सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर। अब असल मसला यह है, जैसा कि मैं इससे पहले भी आपको ये बोला था कि कई एक कायदीन के, कई एक पार्टियों के जो है कई अपने सारे स्टेक दाव पर लग चुके हैं इसमें। शरद पवार साहब अपने तौर पर जो है अजीत पवार साहब से थोड़े परेशान हैं। अजीत पवार साहब अपनी जो है मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। इधर देखें तो उद्धव ठाकरे के साथ भी यही मामला है, वो भी जो है अपनी ताकत का एक बड़ा सा हिस्सा कुछ महीने पहले खो चुके थे और नतीजे में उनकी सरकार भी गिरी थी। वो भी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से उनको रिज़ाइन देना पड़ा और उनको हटना पड़ा था। और उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे जो इन्हीं की पार्टी के एक मिनिस्टर थे, वो नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर आए, बीजेपी के साथ उन्होंने अपना अलायंस किया और गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। इसी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर अपनी सारी महाराष्ट्र की ताकत को, क़ुव्वत को झोंक कर इलेक्शन लड़ रही है और उनके ये दावे भी हैं कि हम किंग नहीं तो किंग मेकर तो ज़रूर बनने वाले हैं और हो सकता है बन भी जाए या हो सकता है नहीं बने। लेकिन असल मसला ये है कि दिलचस्पी का जो है नज़ारा उस वक्त नज़र आएगा कि वो किंग मेकर जब बन जाएंगे, उनको ये हैसियत मिल जाएगी, उनका ये मौक़िफ़ वाज़े हो जाएगा, ताकतवर जो है मौक़िफ़ की सूरत उनको हासिल हो जाएगी, तो तब देखने के लायक होगा कि वो किसकी तायीद करेंगे और वो तायीद करने की बुनियाद क्या होगी। बहरहाल
इसी वीलॉग अपने इस वीलॉग को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, और मेरी तरह से कई हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस इलेक्शन के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और हमें इंतज़ार करना है सिर्फ 24 घंटे। उसके बाद जो है हमारे सामने एक के बाद एक रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इंशाअल्लाह ताला क़रीब फिर एक बार मैं आपके दरमियान मौजूद रहूँगा एक नए वीलॉग में, एक नए इशू को, टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। आप हमेशा से मेरी दुआ में हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।